नमस्कार, न्यूज की पाठशाला के वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज मोदी ट्रंप की जबरदस्त मीटिंग के चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं और यह बहुत जरूरी है क्योंकि अब जब आप इस चैप्टर को विस्तार से देखेंगे, समझेंगे तो कुछ भी मिस होने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। देखिए, मोदी ट्रंप मिले तो एक बात तो क्लियर हो गई कि वक्त भले आगे बढ़ गया है, लेकिन मोदी और ट्रंप की दोस्ती आज भी अपनी जमीन पर जमी हुई। और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा गजब का स्वागत किया कि यहां कई लोग सन्नाटे में चले गए। लेकिन बहुत सवाल है कि मोदी ट्रंप की मीटिंग के बाद बदलेगा क्या शेयर बाजार का गिरना अब रुक जाएगा? इंडियंस को मौके मिलेंगे या छिन जाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको वीकेंड की एक्स्ट्रा क्लास में दूंगा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। We missed you. We missed you a lot. We have great unity. We have great friendship. He and I and our countries. And I think it's only going to get closer. हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। It's been an honor to see you, and you've been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. व्हाइट हाउस में दुनिया भर की मीडिया थी, कैमरे थे, पत्रकार थे और हर एक एंगल के सवाल थे, क्योंकि यहाँ से आगे दुनिया किस ओर जाएगी, समृद्धि की कोई तस्वीर बनेगी या अशांति ही लंबी छाएगी, इसका फैसला दो शख्स की इस खास मुलाकात में होगा। और ये हैं ये दो शख्स, एक दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के प्रेसिडेंट ट्रंप और दूसरे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सवाल तो आपके भी दिमाग में आया होगा कि भैया मोदी ट्रंप मुलाकात से भारत को क्या मिला? दोनों की भेंट से गिरता भारतीय शेयर बाजार कितना संभला? भविष्य को लेकर दोनों के बीच क्या बड़े फैसले हुए? ट्रेड, टेरर और टैरिफ पर क्या कोई बात बनी? हम जानते हैं आपको चाहिए इन सवालों के जवाब, लेकिन फिलहाल तो इनकी सुई वहीं अटकी है अडानी पर। क्या करें, चोट गहरी है। जब अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया, और उसके बाद तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, चेहरे का रंग उतरा, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताएं ना इसके बारे में क्या कहा जाए। तो पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर सुप्रिया श्रीनीत का सुर अलग लग रहा है, कांग्रेस के दूसरे नेताओं का अलग। वैसे भी विदेश मामलों को समझने के लिए विशेष विशेषज्ञता की जरूरत होती है, हर कोई राह चलते नहीं समझ सकता। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने समझा और बखूबी समझाया भी। I think calling Mr. Modi a better negotiator than himself is astonishing, because Mr. Trump takes pride in being this sort of art of the deal is his strength, and his admirers, including yesterday the defense secretary of the US, had said that Mr. Trump is the greatest negotiator in the world, and here Mr. Trump says Mr. Modi is better than him. So I think we are looking at a very high degree of praise from a man who is not known for saying praiseworthy things. So this is good news. अब ये न पूछिएगा कि शशि थरूर और सुप्रिया श्रीनीत में किसी एक की बात पर अगर भरोसा करना हो तो किस पर करें, ये आपकी मर्जी। फिलहाल तो घूम कर चले आइए उसी सवाल पर कि पीएम मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले तो भारत को क्या मिला। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपको चाहिए क्या।
ये कि भारत का सम्मान बढ़े, कारोबार की राह आसान हो, दोनों के परस्पर हित सधे, अमेरिका और भारत की दोस्ती मजबूत हो और दोनों देशों में शांति और समृद्धि बढ़े। क्योंकि सच ये है कि समय वाकई बहुत टफ है। अब तो नए वॉर की बात है, टैरिफ वॉर की। बात टैरिफ मिररिंग तक पहुंच गई है। ट्रंप तो अपना रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान तैयार करके बैठ चुके हैं। उनका फॉर्मूला सीधा है, जितना टैरिफ हम पर लगाओगे हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। अब बोलो। That I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them, no more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax. डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान से सबसे ज्यादा भारत, जापान और यूरोपियन यूनियन पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इस साल अप्रैल में संभावित रूप से टैरिफ लागू होने के साथ भारत अपनी अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधों पर पड़ने वाले असर के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अब सवाल ये है कि ट्रंप का जैसे को तैसा टैरिफ प्लान क्या वाकई भारत की कमाई पर असर डालेगा? तो जवाब है बिल्कुल। भारत अपना 17% से ज्यादा विदेशी व्यापार अमेरिका से करता है। अमेरिका भारत के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे फल और सब्जियों का सबसे बड़ा खरीदार है। 2024 में अमेरिका ने भारत से 18 मिलियन टन चावल भी इंपोर्ट किया है। अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो अमेरिकी बाजारों में भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे बिकने लगेंगे। इससे अमेरिकी जनता के बीच इनकी डिमांड कम हो जाएगी। जाहिर है बात संतुलन बिठाने की है, ताकि नुकसान न भारत का हो और न ही अमेरिका का। अगर देखें तो दो राष्ट्रवादी राष्ट्राध्यक्षों के बीच अपने अपने राष्ट्रहित को साधने में चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन मोदी हर चुनौतियों और हर्डल से निपटने का हुनर जानते हैं। अब दोनों देशों के बीच कम से कम टैरिफ को लेकर एक सहमति बनी है। As a signal of good faith, Prime Minister Modi recently announced the reductions to India's unfair, very strong tariffs that limit U.S. access into the Indian market very strongly. And really, it's a big problem, I must say. India imposes a 30 to 40 to 60 and even 70% tariff on so many of the goods, and in some cases far more than that. And as an example, a 70% tariff on U.S. cars going into India, which makes it pretty much impossible to sell those cars. Today, the U.S. trade deficit with India is almost $100 billion. And Prime Minister Modi and I have agreed that we'll begin negotiations to address the long-running disparities that should have been taken care of over the last 4 years, but they didn't do that. We missed you. We missed you a lot.